बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो एक जन जिज्ञासु ने एक संत महात्मा जी के चरणों में जाके प्रार्थना की आस्तिक भाव से कि गुरुदेव मुझे ये फरमा बताए कि सामान्य रूप से तो भगवान सर्वत्र व्यापक है, मगर विशेष रूप से भगवान कितने दूर है। तो महात्मा जी ने जवाब दिया, ईमानदार के पास में बेईमान से दूर। भगवान का विशेष रूप इंसान का बहाना पहन के जो जीव ईमानदार है, विशेष रूप उनके पास में है। और अगर इंसान का बहाना पहन के बेईमान बन गया, शैतान बन गया, तो वो चाहे कितनी शुभ क्रिया करें, जैसे रावण ने बहुत की थी, वो वेदों का आचार्य थे और भी पंचाग्नि हवन करते थे। महाप्रभु के आदिनाथ शंकर भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, मगर उनके संस्कार आसुरी संस्कार थे। तो इसलिए शांति प्राप्त स्वयं नहीं कर पाते और दूसरों को भी शांति नहीं दे पाते। ये भूल कौन करते हैं? जो मनमुखी है, जिन्होंने गुरुपुत्र की गरिमा को नहीं समझा है, गुरु जी के वचन को नहीं समझा है, वो मनमुखी कृतज्ञनी बन जाते हैं, आत्ताई बन जाते हैं, पामर बन जाते हैं और स्वयं आज के पहले 100 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के हम संस्कारों को देखें, ऊपर से उनके वस्त्र जो थे वो मेले कुचले या फटे मिल जाते थे, मगर उनके अंतःकरण बहुत शुद्ध थे। आज के युग में ऊपर की सफाई तो बहुत है, मगर अंदर तो बिल्कुल काग कुकर और शुकर के समान बिल्कुल मध्यम है। कारण कि वो मनमुखी है। पढ़ पढ़ के पत्थर हो गए, लिख लिख बन गए चोर, जिस पढ़ाई से मनुष्य बने बा पढ़ाई है और। इसलिए आप फरमाते रहे, भटक के काय को मरता, गुरु बिन काज नहीं सरता, चरण में क्यों नहीं पड़ता, करेंगे पार पलमाई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण भाई। अब गुरु जी की शरण में भी गुरु जी किसी का तन नहीं लेते, गुरु जी किसी से धन नहीं लेते, केवल तन मन और धन का जितना दोषा अर्पण है उनको आपके वाणी के द्वारा अपनी झोली में लेते हैं और सुसंस्कार उनको देते हैं। उन सुसंस्कारों को लेके ही जन जिज्ञासु अपने जीवन यात्रा का अनमोल लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए और भी आप फरमाते हैं अग्रिम जन जिज्ञासुओं को, भारती जी क्लान यो गावे सदा गुरु देव मन भावे, वो सदा गुरु देव मन भावे। भारती जी ग्लान यो गावे सदा गुरु देव मन भावे, वो सदा गुरु देव मन भावे। पदारथ जार वो पावे, होवे गुरु भक्ति दृढ़ताई। पदारथ
चार जो पावे कोई गुरु भक्ति दृढ़ताई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण भाई। भाई गुरु की लो शरण भाई, लो शरण भाई गुरु जी की लो शरण भाई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण भाई। बोले सद्गुरु भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, सनातन धर्म की जय हो। भारती जी कल्याणियों गावे, सदा गुरुदेव मन भावे। पदार्थ चार वो पावे, कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार पदार्थ प्राप्त होते जो अनमोल है। अरबों खरबों की संपत्ति तो नष्ट हो जाती, मगर उस जिज्ञासु का परम सुख नष्ट नहीं होता। वो अनमोल पदार्थ इस मनुष्य शरीर की योग यात्रा में प्राप्त कर सकता है, सत्य पुरुषार्थ से। इसलिए आपका आदेश है, भारती जी कल्याणियों गावे, सदा गुरुदेव मन भावे। पदार्थ चार वो पावे, होए गुरु भक्ति दृढ़ताई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण भाई। बोले सद्गुरु भगवान की जय हो। देशवासी जन जिज्ञासुओं को स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज पुष्कर वालों ने भी फरमाया है, लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहता है। मोक्ष चाहता है, अगर तुम मोक्ष चाहता है। ये मोक्ष चाहता है, अगर तुम मोक्ष चाहता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहता है। बोले दीनबंधु भगवान की। फरमाते आप, लगा ले प्रेम ईश्वर से। प्रेम का समुद्र महाप्रभु ने जीव मात्र के अंतःकरण में पूरी जीवन यात्रा का भर के दिया है, मगर वो प्रेम किधर जा रहा है? वो आसुरी संस्कारों की तरफ जा रहा है। प्रेम रूपी पानी ऊसर भूमि में जा रहा है। उसको मोड़ के
लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है। मोक्ष नाम सारे अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो वापिस जिज्ञासु कहता कि भगवान ईश्वर में क्या शक्ति है? तो बताया आपने ये रचा जिसने जगत सारा करे जीवो, पालना सबकी करे प्रभु, पालना सबकी। रचा जिसने जगत सारा करे जीवो, पालना सबकी करे प्रभु, पालना सबकी। वही मालिक जीवों का पिता माता विधाता है। वही मालिक जीवों का पिता माता विधाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है। मोक्ष चाहता है अगर तू मोक्ष चाहता, लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है। बोलिए दीनबंधु भगवान की। बताया आपने वो प्रभु परमात्मा छोटा मकान नहीं बनाया, बहुत बड़ा मकान बनाया। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की और सारी व्यवस्था बनाई, भगवान ने ब्रह्मांड को रच के सारे ब्रह्मांड के जीव मात्र के अलग अलग साधन बनाए। अगर एक मनुष्य एक बंगला बना के बैठ जाए तभी वो गौरवशाली बन जाता कि मेरा जैसा कोई ने, मैंने इतना काम किया। मगर वो ब्रह्मांड को रचने वाले हैं। देखिए भगवान प्रभु परमात्मा की लाइटें चांद सूरज के ऊपर लगाई हुई है ब्रह्मांड रूपी मकान के अंदर, जो आज हमारे को कोई साधन नहीं करना पड़ता, नहीं कोई उसका खर्च या बिल आता है। और उसी प्रकाश में हमारे जितने भी भूचारी, आकाशचारी और जितनी भी मानव सृष्टि की मनुष्य मात्र उस प्रकाश में अपनी क्रिया करते हैं। और उसी प्रकाश में प्रभु परमात्मा ने क्या भेद रखा? सूर्य में ताप और चंद्रमा के अंदर इमरत रख दिया। वही परमात्मा, ये उन्हीं का रचाया हुआ ब्रह्मांड है। हवा का पंखा चला रखा है, जो सारे प्राणी शुद्ध उस पंखा की हवा को लेते हैं। वही परमात्मा आपके अपने ब्रह्मांड में इंद्र रूप धारण करके बारिश करते। माता वसुंधरा
माता कामधेनु के ऊपर, जो सबकी कामनाओं की पूर्ति होती है। ये जीव कोटि का काम नहीं है, ये ईश्वर कोटि का काम है। अगर जीव कोटि का काम है तो अगर आज भी ऐसे ऐसे दुराचारी मनुष्य जो हवा को बंद कर सकते हैं, पानी को भी बंद कर सकते हैं, चांद सूरज की लाइट को भी बंद कर सकते हैं, मगर ये परमात्मा की रचना में दुर्जनों की कुछ नहीं चलती है। इसलिए बताया है जन जिज्ञासुओं को साक्षात्कार के रूप में, रचा जिसने जगत सारा, करे वो पालना सबकी। महाप्रभु जो जंगल में रहने वाले पशु, नाना प्रकार के, जल में रहने वाले जंतु, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, इसलिए और मानव सृष्टि के जितने भी मनुष्य मात्र, हर देश के, हर दिन के, उन सबको युक्ति युक्ति अनुकूल भरण पोषण रक्षण करते। रचा जिसने जगत सारा, करे वो पालना सबकी। वो है मालिक जीवों का, पिता माता विधाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है। और भी आप फरमाते हैं, जिज्ञासु कहता है कि वो रहते कहाँ पे हैं, तो आपने फरमाया है वो नहीं आकाश के ऊपर, नहीं जी पाताल के अंदर, नहीं पाताल के अंदर। वो नहीं आकाश के ऊपर, नहीं जी पाताल के अंदर, नहीं पाताल के अंदर। वो प्रभु पास में तेरे, कहाँ ढूंढन को जाता है। वो प्रभु पास में तेरे, कहाँ ढूंढन को जाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है। ईश्वर से अगर तुम मोक्ष चाहता है। बताया आपने, नहीं आकाश के ऊपर, नहीं पाताल के अंदर, वो प्रभु पास में तेरे, कहाँ ढूंढन को जाता है। वही बात है जो कहाँ पे परमात्मा ईमानदार के पास में बेईमान से दूर। वो प्रभु पास में तेरे, आत्मा से धर्म, आत्मा की अनुभूति में ईश्वर विराजमान है, और आत्मा की अनुभूति में ही करोड़ों ब्रह्मांड है। वही परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा है। इसलिए बताया ईशावास्यम इदं घु सर्वम। ईश्वर वही जो इस धातु में ऐश्वर्यता देता है। इस धातु यानी पंच भौतिक शरीर में
इसलिए बताया वो प्रभु पास में तेरे कहाँ ढूंढन को जाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है। और भी आप अपनी अनुमति देते हैं। करो जप नेम तप भारी, रहो जाके सदा बन में, ओ रहो जाके सदा बन में। एक करो जप नेम तप, ओ भारी रहो जाके सदा बन में, रहो जाके सदा बन में। बिना सतगुरु की संगति के नहीं प्रभु दिल में आता है। बिना सतगुरु की संगति के नहीं प्रभु दिल में आता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है। मोक्ष चाहता है अगर तू मोक्ष चाहता है। मोक्ष चाहता है अगर तू मोक्ष चाहता। लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है। बोले दीनबंधु भगवान ने की। और आपने ये जन जिज्ञासुओं को मार्गदर्शन दिया। बिना गुरु की चरण कृपा के बिना, बिना शरण गुरु के अगर रहो जाके सदा बन में, करो जप नेम तप भारी। बहुत जप करें, तपस्या करें, या वनवास में जाके निवास करे। करो जप नेम तप भारी, रहो जाके सदा बन में। बिना सतगुरु की संगति के नहीं प्रभु दिल में आता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है। और भी आप फरमाते हैं, पड़े जो शरण में उनकी, छोड़ दुनिया की लालच को, छोड़ दुनिया की लालच को। पड़े जो शरण में उनकी, छोड़ दुनिया की लालच को, छोड़ दुनिया की लालच को। वो ब्रह्मा नंद निश्चयी परम सुख धाम पाता है। वो ब्रह्मानंद निश्चयी परम सुख धाम पाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है।
चाहता है, अगर तू मोक्ष चाहता, लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है। भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, सनातन धर्म की। बताया पड़े जो शरण में उनकी, छोड़ दुनिया की लालच को। महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान फरमाते, आपके गीता ग्रंथ में ही प्राप्त होता है, अपि चेतसो दुराचार्यो भजेत मामन्य भाग। दुराचारी जीव भी दुराचरण को छोड़ के मेरी शरण में आके अगर मेरे अनुशासन और मेरा चिंतन जो करता है तो मैं उसको साधु मान लेता हूँ। इसलिए दुराचरण का त्याग करके फिर भगवान की राजसी मानसी कैसी भी जो भक्ति हो, आराधना हो, उसको करना चाहिए। बताया पड़े जो शरण में उनकी, छोड़ दुनिया की लालच को, वो ब्रह्मानंद निश्चय ही परम सुख धाम पाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है। बोले दीनबंधु भगवान की जय। और स्वामी भारती जी महाराज फरमाते हैं, शुद्ध जन जिज्ञासुओं को ईश्वर क्या है? ईश्वर निर्देश निर्कालम दयालु देव कृपालम। ईश्वर निर्देश निर्कालम दयालु देव कृपालम। देव कृपालम। ईश्वर निर्देश निर्कालम दयालु देव कृपालम। ईश्वर क्या है? देश काल और वस्तु से अलग है। देश अलग अलग हैं, काल भी अलग अलग है, वस्तु भी नाना प्रकार की, वो तीनों से अलग है। ये बदलते हैं नास्तिक है, मगर वो बदलता नहीं, मिटता नहीं। ईश्वर निर्देश निर्कालम, काल से रहित, वो कालातीत है। ईश्वर निर्देश निर्कालम दयालु देव कृपालम। अभिन्न निमित्तो उपादानम केवल परमात्मा चेतन। केवल परमात्मा चेतन। उसे हम ईश्वर कहते हैं, बनाया जिसने ये आलम। उसे हम ईश्वर कहते हैं, बनाया जिसने ये आलम। ईश्वर निर्देश निर्कालम दयालु देव कृपालम।
भगवान की अभिन्निमित्तो उपादानम, केवल परमात्मा कारण, परमात्मा चेतन, उपादान कारण ब्रह्मांड का केवल परमात्मा है। जैसे सोना से जेवर अलग नहीं होता, जेवर से सोना अलग नहीं